हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 BLIS 01 का। ये चैप्टर 3 है पुस्तकालय एवं समाज। तो ये चैप्टर आपके रिक्वेस्ट पे ही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में 20वीं शताब्दी पुस्तकालय विकास, लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन यूएसए एंड यूके इन 20th सेंचुरी। इसके पर्पज़ क्या हैं, इस चैप्टर के पर्पज़ क्या हैं, हमें क्या क्या पर्पज़ हैं पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में के पुस्तकालय विकास की झांकी प्रस्तुत कर रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसे पुस्तकालय का विकास हुआ है धीरे धीरे, यूनाइटेड किंगडम में कैसे विकास हुआ है ये बता रहे हैं। संरचना में 20वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विकास बताया है। पहला इंट्रोडक्शन दिया है इसमें, और पुस्तकालय अधिनियम बताया है। अमेरिकी जन पुस्तकालय की विशेषताएं बताई है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय बताया है, जिसे हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के बारे में बताया गया है। नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अन्य पुस्तकालय संघ और पुस्तकालय प्रशिक्षण वर्तमान स्थिति। ये 10 पॉइंट दिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालय विकास में। आगे चलते हैं, बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम में, यूके में विकास कैसे हुआ। पुस्तकालय अधिनियम बताया गया है। जन पुस्तकालय सेवा की वर्तमान स्थिति। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय द ब्रिटिश लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है। द लाइब्रेरी एसोसिएशन, अन्य पुस्तकालय संघ। शैक्षणिक पुस्तकालय, पुस्तकालय प्रशिक्षण, पुस्तकालय विकास से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय सहयोग। ये चैप्टर में देखो, यहीं से आपको मिल जाते हैं 2 अतिलघु क्वेश्चन। इस सिर्फ और सिर्फ आपको ये पढ़ने से ही, एक पहला क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम बताइए, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। देखो, इस चैप्टर में आपको 2 क्वेश्चन यही स्टार्टिंग से मिल गए, विषय प्रवेश से ही मिल गए कि आपको अति लघु में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट सारांश, फोर्थ अभ्यास प्रश्न, और 5वां पॉइंट विस्तृत अध्ययनार्थ ग्रंथ सूची दिया है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। 20वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विकास। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 20वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालय विकास कैसे हुआ। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों की भूमि कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को लैंड ऑफ लाइब्रेरीज कहा जाता है, क्योंकि विकास सबसे पहले यहीं से हुआ है। यहाँ पर सबसे फेमस व्यक्ति थे एंड्रयू कार्नेगी। कौन था एंड्रयू कार्नेगी? एक क्वेश्चन एंड्रयू कार्नेगी के बारे में भी आपके अति लघु में आता है कि एंड्रयू कार्नेगी कौन था। तो ये कौन थे? परोपकारी थे। ये कौन थे? परोपकारी थे। एंड्रयू कार्नेगी यूएस के थे। उन्होंने, ये बहुत ही गरीब घर से थे बहुत। फिर उन्होंने कई मेहनत, कई अपनी लगन से कई अच्छे काम किए, कई लाइब्रेरी खड़ी कर दी। एंड्रयू कार्नेगी को बहुत पढ़ना बहुत पसंद था। वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे। बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने डेवलपमेंट किया, कई फाउंडेशन अपने चलाए। तो उन्होंने डिसाइड किया था, जब भी आगे चल के मैं कोई अच्छा इंसान या पैसे वाला व्यक्ति बनूंगा, तो मैं बाद में लाइब्रेरी बनाऊंगा, कई लाइब्रेरी खड़ा करूंगा। तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारी लाइब्रेरी, कम से कम 3000 प्लस लाइब्रेरी उन्होंने यूएस में बनाई। और उन बाद में वो जाके उद्योगपति, स्टील उद्योग के उद्योगपति भी बने। आपने अपनी समस्त सफलता का श्रेय पुस्तकालयों को दिया, क्योंकि वहाँ पर जाके बुक्स पढ़ते थे। कार्नेगी कॉर्पोरेशन की स्थापना किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विभिन्न जन पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी को अनुदान दिया, डोनेशन दिया। तो ऐसे ही व्यक्ति की हमारे भी इंडिया में ज़रूरत है, जो ऐसा काम कर सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन, जनरल एजुकेशन फाउंडेशन, ऐसे कई फाउंडेशन की स्थापना किया और पब्लिक लाइब्रेरी को डोनेशन दिया। पुस्तकालय अधिनियम देखते हैं, यूएस के पुस्तकालय अधिनियम। भारत के समान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी पुस्तकालय सेवा प्रदान करने का राज्य सरकार का दायित्व है। ठीक है, हमारे यहाँ भी राज्य सरकार का दायित्व है स्टेट लाइब्रेरी का। सन 1960 तक सभी अमेरिकी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे। देखिए, वहाँ पर 1960 में सारे राज्यों तक अमेरिकी अधिनियम पारित हो गए थे, और अभी तक हमारे यहाँ सारे राज्यों में पारित नहीं हुए गए हैं। 2023 की बात कर रहे हैं,
तब हमारे यहाँ अभी तक भी सारे राज्यों में पारित नहीं हुए और 1960 में अमेरिकी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गए थे। सन 1954 में पब्लिक लाइब्रेरी लॉ बना। 1954 में पब्लिक लाइब्रेरी लॉ बना जिसे पीएल 480 कहते हैं, के तहत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में विदेशों में दिए गए ऋण के बदले वहां पुस्तकें खरीदने का अधिकार दिया गया। पीएल 480 क्या कहता है कि जब जो भी हमारे ऋण या लोन हमने दिए हैं उनके उन्हें अगर आप भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपसे के यहाँ से बुक्स खरीद सकते हैं। सन 1956 में अमेरिका में पुस्तकालयों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस वर्ष लाइब्रेरी सर्विसेज एक्ट लागू हुआ। इसके तहत अमेरिका के सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम पुस्तकालय सेवा पर बल दिया गया। 1967 में अधिनियम पे संशोधन करके एक और एक्ट पारित किया गया, लाइब्रेरी सर्विस एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट। सन 1970 में संघीय सरकार ने नेशनल कमीशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नामक आयोग की स्थापना की गई। ये कुछ आयोग स्थापित किए गए थे वहां पर। उनके पर्पज क्या थे? पुस्तकालय के विकास के लिए राष्ट्रीय और कांग्रेस राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को सलाह देना, विद्यमान समान पुस्तकालय सेवा की कर्मियों से राष्ट्रपति कांग्रेस को आदि को अवगत कराना, अमेरिकी पुस्तकालय की संबंधी आवश्यकताओं को समय समय पर सर्वेक्षण करना, क्या काम हो रहा है उन्हें पता लगाना, उनकी पुस्तकालय संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, ये सारे उनके पर्पज थे। और जन पुस्तकालय स्टैब्लिश करना जिसमें राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय, एक मंडल पुस्तकालय होना चाहिए, काउंटी उद्यान पुस्तकालय, ये स्थापित करना। ठीक है, जन पुस्तकालय की विशेषताएं बताई गई है कि उन जन पुस्तकालय मतलब पब्लिक लाइब्रेरी जो अमेरिका में स्टैब्लिश हुई है उनकी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पुस्तकालय सेवा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रदान किया जाना चाहिए, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग उनमें पब्लिक लाइब्रेरी में जैसे वहाँ पब्लिक लाइब्रेरी है उसी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। अमेरिका जन पुस्तकालय स्थानीय संस्थाएं सामुदायिक केंद्र के रूप में अधिकांश जनता को आकर्षित कर सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जनता आ सके। ग्रंथों तथा उनके उपयोगकर्ता में संपर्क स्थापित करने के लिए ऑडियो वीडियो प्रोग्राम चलाना चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना चाहिए। जन पुस्तकालय सेवा विद्यालय तथा महाविद्यालय क्लबों, चर्चा, अन्य सामाजिक संस्थाओं की सेवाओं के पूरक के रूप में काम करना चाहिए। ये सारे उनके विशेषताएं दी गई हैं। अमेरिका में अधिनियम पर आधारित निःशुल्क जन पुस्तकालय प्रभावकारी ढंग से चल रही है। निःशुल्क जैसे हमारे यहाँ निःशुल्क है, इसके लिए पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। इसके लिए संघीय सरकार, राज्य सरकार यानी सेंट्रल, स्टेट और स्थानीय निकाय अपने स्तर पर अपनी भूमिकाओं का उचित ढंग से निर्वहन करें। एडल्ट एजुकेशन पौध शिक्षा के लिए भी यहाँ पर सराहनीय उल्लेख किया गया है। अब मेन पॉइंट आता है यहाँ पर बहुत ही संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। यूएसए में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इस पुस्तकालय का नाम है। नेशनल लाइब्रेरी का कब स्थापित हुआ था? 1800 में स्थापित हुआ था। कहाँ स्थापित हुआ था? वाशिंगटन में स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ आता है, कहाँ स्थापित हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में दिया गया है, कितनी उनके पास पुस्तक है, कितनी ज़मीन है, कितने जायदाद हैं, ये सब डॉलर वॉलर दिया गया है। आप देख सकते हो कितनी वहाँ संख्या है। ये डेटा थोड़ा पुराना हो गया है, अब रिसेंट में कुछ और ही डेटा होंगे। इसका संगठन, उनके कितने सेक्शन है, कितने विभाग हैं, ये बताया गया है। ग्रंथालय का कार्यालय का विभाग, राष्ट्रीय कार्यक्रम विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट हैं। इस पुस्तकालय के प्रमुख कार्य बताया गया है। व्यापक रूप से संग्रह निर्माण करना, एक कलेक्शन, एक बड़ा कलेक्शन करना, अन्य देशों के सरकार विनिमय, प्रतिलिपियां, अधिकार और विधि निक्षेपों से लाभान्वित होना, कॉपीराइट देना, आदान प्रदान करना, उपहार डोनेशन देना, विश्वव्यापी ग्रंथ अर्जन का कार्यक्रम संचालित करना, इंटर लाइब्रेरी लोन एक विश्वव्यापी के स्तर पर करना, वर्गीकरण और सूचीकरण, जो विषय सूचक सूची है, सब्जेक्ट हेडिंग है, उनको बनाना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सब्जेक्ट हेडिंग चलती है और क्लासिफिकेशन उनका खुद का है। सूचीकरण राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करना, कैटलॉगिंग का निर्माण करना, राष्ट्रीय सूची वितरण करना, नेशन यूनियन कैटलॉग बनाना,
संदर्भ सेवा रेफरेंस लाइब्रेरी प्रदान करना, इंटेल लाइब्रेरी लोन देना, दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तक कार्यक्रम संचालित करना, पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण के कार्यक्रम संचालित करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सरकारी सहयोगों में तो ये सब सारे कार्य में संलग्न होना। अब बात करते हैं कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की, जो यूएसए की लाइब्रेरी ही है। इसमें अलग-अलग फ़ील्ड पे अपनी-अपनी नेशनल लाइब्रेरी खोली गई है। जैसे मेडिसिन की नेशनल लाइब्रेरी का नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, शॉर्ट नेम एनएलएम। इसकी स्थापना सबसे पहले बताई गई कैसे-कैसे इसकी स्थापना हुई है। 1936 में आर्मी जनरल कार्यालय के पुस्तकालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1922 में इसका नाम आर्मी मेडिकल लाइब्रेरी हो गया। फिर 1954 में इसका नाम आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल लाइब्रेरी हो गया। फिर 1956 में जाके नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन बना। तो ये सारे नाम थे। स्टार्टिंग में उनको नाम पसंद नहीं आ रहे होंगे तो उन्होंने बदलते चले गए। 1956 में जाके अपने नए स्वरूप में आई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। और स्टार्टिंग कब हुई थी? 1936 में आर्मी जनरल कार्यालय के। अब इन्होंने कई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, वो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है और उनके कई काम होते हैं। जैसे उन्होंने मेडलास, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तेलुगु में मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस रिट्रीवल सिस्टम मेडलास का क्रियान्वयन किया है उन्होंने। अभी इंडेक्स मेडिकस भी देती है, इंडेक्स मेडिकस भी देती है और साथ में मेडलाइन भी दी है। पबमेड, पबमेड जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पबमेड सर्च है, सर्च इंजन के थ्रू। ये पबमेड जो फ्री सर्च इंजन है उनका। तो इंडेक्स मेडिकस ऑफ लाइब्रेरी ऑफ द सर्जन जनरल ऑफिस का ये जनरल है, उनकी कुछ जनरल्स वो खुद की छापती हैं। इस पुस्तकालय में 30 लाख से अधिक ग्रंथ हैं और इन्होंने अपनी ही स्वनिर्मित, अपनी खुद की निर्मित बनाई हुई क्लासिफिकेशन स्कीम है। जैसे हमने अभी पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन स्कीम, आपकी सिलेबस में भी है कॉलम क्लासिफिकेशन और डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो इनकी खुद की स्कीम है क्लासिफिकेशन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्लासिफिकेशन के नाम से। इन्होंने सब्जेक्ट हेडिंग के लिए मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग को अपनाया है और पुनर्प्राप्ति यानी कि रिट्रीवल के लिए इन्होंने मेडलर्स को निर्मित किया है। इंडेक्स मेडिकस इनका मासिक प्रकाशन है। इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो इन्होंने क्या क्या किया है। ऐसे ही नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी है यूएसए की, अपने अपने डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी उन्होंने खोल रखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट की। जैसे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी 1852 में बनी थी। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है एग्रीकल्चर की। और इन्होंने एक एग्रीकल्चर न्यूज़ लेटर, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नोट्स न्यूज़ लेटर का प्रकाशन करती है और एग्री गोला के नाम से समस्त विश्व में सबसे बड़ी वाटगम्य सूची बिब्लियोग्राफी के आधार पर प्रकाशित करती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट थे, बाकी आप देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ALA। ALA कौन बनाया था? मेलविल ड्यूवे ने बनाया था। कब बनाया था? 4 अक्टूबर 1876 में बनाया था। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ क्या था? न्यूनतम व्यय पर आधार अधिकतम लोगों के लिए श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, इसका ये पर्पज़ था। ठीक है, ALA ने आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग ये प्रोग्राम भी निकाला था और उनके कुछ कार्य हैं जो आप यहाँ नीचे देख सकते हो। पुस्तकालय ट्रस्टी के लिए, पुस्तकालय मित्रों के लिए ये सारे कार्य उन्होंने किए हुए हैं। इस संघ के 2 अपने स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है लाइब्रेरी बिल्स ऑफ राइट और फ्रीडम ऑफ राइट। ये 2 स्टेटमेंट हैं इस संघ के। कुछ अन्य पुस्तकालय संघ है, अदर लाइब्रेरी एसोसिएशन है। पहले तो हमने 2 लाइब्रेरी ALA हमने पढ़ लिया और इसकी राष्ट्रीय पुस्तकालय भी पढ़ा, नेशनल लाइब्रेरी। अदर लाइब्रेरी एसोसिएशन में अमेरिका में ही स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी स्कूल, सारे एसोसिएशन है। पुस्तकालय प्रशिक्षण, कदाचित समग्र विश्व में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? मेलविल ड्यूवे को जाता है।
पहला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था मेलविल डिवे ने। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के भी कह सकते हो। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से इन्होंने पहला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया था। आपने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1887 में पुस्तकालय पाठ्यचर्या का भी शुभारंभ किया था। 1920 तक अमेरिका में पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के 14 केंद्र स्थापित हो चुके थे। कार्नेगी कॉर्पोरेशन ने इन्होंने योगदान भी दिया था अपना। आगे जाके कुछ एजुकेशन और स्थापित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे कैसे पीएचडी और कैसे कैसे मान्यता प्राप्त स्कूल स्थापित किए गए यूएसए में। और उन्होंने मेलविल डिवे ने ही बनाया था डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसका श्रेय मेलविल डिवे को जाता है 1876 में। और ये सबसे पॉपुलर स्कीम है, पॉपुलर क्लासिफिकेशन स्कीम है ये सबसे। वर्तमान स्थिति। जन पुस्तकालय सेवा। पुस्तकालय संयुक्त राज्य अमेरिका में जन पुस्तकालय सभी को सूचना एवं संदर्भ सेवा प्रदान करते हैं। अमेरिका में जन पुस्तकालयों को लोक विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? लोक विश्वविद्यालयों को। किसको दी जाती है? जन पुस्तकालय। अति लघु में क्वेश्चन आता है कि पब्लिक लोक विश्वविद्यालय की किसकी संज्ञा दी जाती है? तो किस पुस्तकालय को? जन पुस्तकालय को लोक विश्वविद्यालय की पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी को। यही जन पुस्तकालय व्यक्तियों और समूहों दोनों को पुस्तकालय सेवा प्रदान करते हैं। व्यक्तियों को पाठक परामर्शदात्री एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। इसके द्वारा वे अध्ययन के सुनिश्चित कार्यक्रम बनाने में समर्थ होते हैं। समूहों को विस्तार सेवा एक्सटेंसिव सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। एडल्ट सर्विस भी देखो, 65 वर्ष के ऊपर के लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। कई कार्य इसमें किए जाते हैं एलए में। आप इसे पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिका के प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर एक या अधिक पुस्तकालय राज्य सरकार राज्य जनव्यापी सभी स्थापित किए गए हैं। जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी है कैसे स्थापित किए गए ये सब बताया गया है। वहाँ भी सभी जन पुस्तकालय नगर पालिकाओं द्वारा संस्थापित संचालित नहीं है। 50 राज्यों में 3000 काउंटीज में कैसे डिवाइड किया गया है इसमें ये बताया गया है। और उस काउंटीज में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग के अकॉर्डिंग पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम में स्थापित किए गए हैं। ये डेटा, हालांकि ये डेटा पुराना हो गया है, कुछ इसके नया डेटा है क्योंकि ये बुक्स थोड़ा सा पुरानी है। यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय का विकास। पुस्तकालय अधिनियम 1850 में यूनाइटेड किंगडम को समग्र विश्व में 1850 में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित करने का गौरव प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1850 में। अधिनियम पारित कराने और पुस्तकालय अधिनियम को गति देने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के ग्रंथालयी एडवर्ड और आगे कुछ नाम आएंगे, इनके सहयोगी थे। इनके कुछ और भी सहयोगी थे, इन्होंने प्रयास किए थे। इन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट में, यूके की लाइब्रेरी मूवमेंट में सहयोग दिया था। थॉमस ग्रीनवुड और विलियम एवार्ट, ये इन्होंने यूके की लाइब्रेरी में सहयोग दिया था। यहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था 1855 में और उसके तहत सन 1984 में ही पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, म्यूजियम एक्ट पारित हुआ था। कुछ कमेटी बनी हुई थी यहाँ पर। जो पहली कमेटी थी मैकविलिन कमेटी बनी हुई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पारित की। मैकविलिन कमेटी कहाँ की है? यूके की है। मैकविलिन कमेटी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए थी। 6 वर्ष तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट सर्वेक्षण करके, सर्वे करके रिपोर्ट पारित किया था। फिर उसके बाद एक और अन्य कमेटी बनी थी, रॉबर्ट समिति कमेटी बनी थी। रॉबर्ट समिति का रिपोर्ट कब बनी थी? 1957 में बना था। सर सिडनी रॉबर्ट। होता क्या था, जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं उन्हीं के नाम से वो कमेटी का नाम रख दिया जाता था। तो जैसे इसमें सर सिडनी रॉबर्ट का नाम है, उसी के नाम से उस कमेटी का नाम रख दिया गया। इस समिति के प्रतिवेदन में जन पुस्तकालय इंटर लाइब्रेरी लोन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी और अंतर ग्रंथालय के लिए इन्होंने काम किया था। कमेटी अलग अलग पर्पज के लिए होती है, तो जिस पर्पज के लिए काम की जाती है उसके कुछ टाइम बाद उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1959 में। जन पुस्तकालय सेवा की वर्तमान स्थिति, कितनी पुस्तकालय हैं, कितने स्तर पे काम कर रही है, कितने लोगों की ज़रूरत है, कितना पैसा है, ये सब इन्होंने बताया है।
आज की वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग उनकी कुछ और ही होगी स्थिति, क्योंकि ये पुराना डेटा दिया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये नाम आता है आपके पेपर में कि यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम द ब्रिटिश लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसमें कई विभाग हैं, अब और भी विभाग जुड़ गए होंगे। पहला विभाग है संदर्भ विभाग, आदान विभाग, वाणिज्यिक सेवा विभाग। द ब्रिटिश एसोसिएशन, यूनाइटेड किंगडम में द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम को समानतः द ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है द ब्रिटिश लाइब्रेरी द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और इसे शॉर्ट में कहा जाता है द लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1877 में हुई थी, एडवर्ड बी निकोलसन ने किया था। एसोसिएशन है, जैसे वहाँ का ALA एसोसिएशन था संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो यहाँ का द लाइब्रेरी एसोसिएशन है। इसकी स्थापना एडवर्ड बी निकोलसन के द्वारा की गई थी। इसके कुछ उद्देश्य हैं और इस संघ के कुछ कार्य भी दिए गए हैं कि उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं। सम्मेलन आयोजित करना, पुस्तकालय कर्मियों की शैक्षिक योग्यता, सामाजिक स्तर पर उन्नति करना। संघ प्रतिवर्ष ग्रंथालयहीनता में प्रवासिका एंट्रेंस एसोसिएशन ALA FLA आयोजित करता है परीक्षाएं। संघ का काम क्या होता है? पहले तो संघ का काम होता है एक सेमिनार आयोजित करना, वर्कशॉप आयोजित करना, ठीक है। उसी जिसके लिए बनाया गया है संघ, उसी के पर्पज से काम करता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कई काम किए हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह आयोजित करना, राष्ट्रीय पुस्तकालय समय समय पर सप्ताह आयोजित करता है जिससे वो एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड कर सके और पुस्तकालय चेतना में जागृत कर सके। और इस सूचीकरण में एकरूपता लाने के लिए, परिशुद्धता लाने के लिए सूचीकरण नियमों के निर्माण के लिए सक्रिय रहता है। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स में सहयोग दिया था इन्होंने। इनके कुछ प्रकाशन हैं, ये देखना आप। पहला प्रकाशन है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ये सारे प्रकाशन हैं। अन्य पुस्तकालय संघ की बात करते हैं। हमने 2 पुस्तकालय संघ देख लिए हैं, पहला ALA, दूसरा द ब्रिटिश लाइब्रेरी का द लाइब्रेरी एसोसिएशन। अन्य पुस्तकालय संघ में FLIB सबसे पहला नाम आता है। अन्य पुस्तकालय बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर AFLIB, आई और इंक्लूड कर लीजिएगा, IB, AFLIB, FLIB का फुल फॉर्म देख लीजिएगा। अति लघु का क्वेश्चन है। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये अति लघु में पूछा जाता है। FLIB का फुल फॉर्म स्पेशल लाइब्रेरी के लिए है। आज के लिए हम यहाँ पर रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम देखेंगे शैक्षिक पुस्तकालय और हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर जो है स्वतंत्रता के पश्चात लाइब्रेरी में क्या काम हुए हैं, कौन सी कमेटी बनी हुई है, उसे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।